आज एक ऐसे मुद्दे पे बात करूंगा जो यूपी से जुड़ा हुआ है कि इस मुद्दे का इतना महत्व है, इतना मतलब खास ये मुद्दा है जो एक ऐसे नेता के बारे में जो उत्तराखंड से उठकर गोरखपुर में आए और इस बात से आप लोग जान गए हो, बारे में बोलने वाला हूँ। हाँ जी हाँ, मैं महाराज योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बोलने वाला हूँ, जो जो उत्तराखंड से उठकर सीधा तो घर में उनका मन नहीं लगा, वहां से उठे गोरखपुर में आए और गोरखनाथ जो मंदिर है में रहे और अंत भी बने, गुरु जी से शिक्षा भी लिया, साथ साथ प्राइवेट जो सरकारी स्कूल है वहां से भी शिक्षा लिया, यहाँ तक ग्रेजुएशन तक भी किए, कंप्लीट किए, पढ़ाई में भी कोई कमी नहीं की उन्होंने। और उन्होंने चुनाव डायरेक्ट सांसद का लड़ा एक ही बार और वहीं से एक पहली बार में ही सांसद चुने गए। उनका गुरु जी पहले थे, उसके बाद उनको वो सीट मिला, वहीं से वो चुनाव लड़े और वहां से जीतकर लगातार 3 बार सांसद रहे। सांसद रहने के बाद सीधा 2017 में जब एक लहर चलता है यादव परिवार यानी मुलायम सिंह यादव का, जो लड़के हैं अखिलेश यादव, वो सीएम थे और उसी फेज में कुछ ऐसा ऐसा घटना हुआ जो उत्तर प्रदेश में जो कहीं कहीं दंगे, कहीं कहीं कुछ होता, मतलब हमें कहीं कहीं विवादी दंगे होता ही रहता था। लेकिन जैसे 2017 में जब चुनाव चुनाव आया और उसमें बीजेपी जीती और जीतने के बाद सब नाम से सबसे पहले एक नाम जो तैरने जो न्यूज मीडिया में जो आने लगा, जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ, जो मीडिया के टॉप 10 जो लिस्ट में चल रहे थे सीएम फेज में, और फिलहाल वही सीएम बने 2014 2017 में। और उसके बाद 2017 से बाद फिर 2022 में भी सीएम बने, उसमें कोई खौफ नहीं। लेकिन 2017-2022 के कार्यकाल में उन्होंने इतना काम किया, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके जो माफिया लोग हैं, माफिया लोग को सफाया करने से लेके हर चीज में उन्होंने ऐसा बेहतरीन काम किया। जो उनके ही कालखंड में 2019 में राम मंदिर का जो फैसला आया, उनके ही कालखंड में राम मंदिर भी बनकर तैयार हुआ। अभी उनके ही कालखंड में राम भी तैयार हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा और खुल भी गया उनके ही काल, क्योंकि वो माने जाते हैं एक रूप से कि भगवान के प्रति उनका पहला कार्यकाल था वो इतना अच्छा से जो गया। और उसके बाद साथ ही साथ जो दूसरा कार्यकाल जो चला में एक से बड़े काम, बड़े से बड़े उन्होंने लोक धंधा से लेकर बड़े से बड़े ऐसा नियम बनाया। और सबसे बड़ी बात है जो भी माफिया के खिलाफ इतना कड़ा से कड़ा नियम बनाया है, अगर तुम माफिया है तो यूपी छोड़ दो या तो मिट्टी में मिला दिए जाओ। इसी कानून से माफिया यूपी छोड़ के भाग गए। लेकिन कुछ ऐसे माफिया है जो यूपी छोड़ के भागे, लेकिन ऐसा कांड करके भागे क्योंकि उनको जैसे है विकास दुबे, जिनको मध्य प्रदेश उज्जैन मंदिर में अपने आप को गिरफ्तारी दी है, फिर भी वहां से आया, कब गाड़ी पलटा, कब वो मारा गया, सबको पता है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। वैसे ही माफिया को खत्म हुआ। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अभी मुख्तार अंसारी के तो कुछ नहीं, लेकिन अतीक अहमद के साथ में क्या हुआ भी सब जानते हैं। दो दो नए लौंडे कैसे जाकर अतीक अहमद को मारते, क्या पुलिस के घेरा के बीचों बीच मारते हैं। ये है बाबा का जो माफिया के खिलाफ जो कानून, इसी से इतना शांति बना यूपी में। और शांति बनने के बाद उन्होंने सबसे बड़ा एक ऐसा काम किया जो जो कॉर्पोरेट रेट जो टैक्स है जो कम किए। इस कारण से जितने भी देश की कंपनियां हैं, जितने भी विदेशी कंपनियां से लेकर देश की कंपनियां तक यूपी में आके इन्वेस्ट किए। इन्वेस्ट करने के बाद साथ साथ एक नोएडा है, नोएडा से ग्रेटर नोएडा बना, अब वो सीधा मेरठ की तरफ जा रही है, सब उधर भी कंपनी का विकास हो रहा है। और साथ ही साथ ऐसा बड़ी बात की एक अभी अभी मोदी जी ने ऐलान किया था कि जो ब्रह्मोस का जो प्रोडक्शन है यूपी में ही होगा और बड़ी मात्रा में होगा। और हथियार से लेकर मोबाइल से सबसे बड़ी बात कि सैमसंग का जो मोबाइल कंपनी है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट यूपी के नोएडा में ही बना है, नोएडा में ही बना है यूपी के। और यूपी में इतने इतने जो कंपनियां जो आ चुकी हैं अभी तक, खाली इस नियम की वजह से, क्योंकि उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स जो है एकदम कम किया। तो कम करने के बाद ये बात कि वो जो कंपनी के जो खिंचाव हुआ अपनी यूपी की तरफ, और उसके बाद जो उन्होंने सबसे बड़ा काम किया, राम मंदिर से जो निर्माण किया और राम मंदिर का जो प्रचार प्रसार पूरे देश में हुआ, इससे लाखों हजारों करोड़ों का जो भी टूरिस्ट से जो भी इनकम होता है राम मंदिर की वजह से होता है। अभी यूपी में फिलहाल जो इसी साल जो खत्म हुआ महाकुंभ, उसमें लगभग देश के 60 से 70 करोड़ आबादी आकर महाकुंभ में स्नान किया प्रयागराज में। बताइए एक यूपी का सीएम जो इतने बड़े आदमी को इकट्ठा होता है, गदरिंग होता है, उसको संभालता है, एकदम मैनेजमेंट सही तरीके से करता है। हाँ, कुछ वहाँ पे गलतियां हुआ, जो कुछ भगदड़ भी हुए, कुछ लोगों की जान भी गया वो है, लेकिन फिर भी उसके बाद से किए
सिर्फ एक सीएम, एक अच्छे सीएम के बदौलत ही हुआ। तो उसके बाद उन्होंने जो बनारस बनारस जो कुछ शंकर जी का स्थली है, उसको भी ऐसे ऐसे उन्होंने जो डेवलप किया है कि जो वहाँ पे देखने जाने की जो भी चीज़ें देखा, तो यहाँ पहले वाला बनारस नहीं है, जो ही बहुत कुछ हुआ है, बहुत बनारस में विकास हुआ है। और साथ ही साथ प्रयागराज में हुआ है। और उसके बाद जो भी निचले स्तर, जैसे मतलब पूर्वांचल में भी विकास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का है जो बन रहा है, और सुनने में आ रहा है कि उधर भी कुछ कंपनियां मूव करेंगी। और उधर भी सबसे बड़ी बात है कि योगी जी का कहना ये है, हर जिले में कुछ ना कुछ कंपनियां का इन्वेस्ट कराया जाए, हर जिले का आदमी अपने ही जिले में रहे, जो दूसरे जिले में उनको दूरी ना पहुंचे, और जो भी है अपने जिले से रहकर अपने जिले में ही काम। इसलिए योगी जी टॉप नंबर 1 सीएम है भारत के। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी के बाद बीजेपी के एक प्रमुख चेहरा बन चुके हैं। जो भी सर्वे में आ रहा है, मोदी के बाद कौन, तो योगी, मोदी के बाद तो कौन, योगी। योगी जी का एक ऐसा रूप बन चुका है, पूरे देश में वर्ल्ड में छवि बन चुका है। शायद मोदी जी के बाद में जब मोदी जी अपना प्रधानमंत्री से हटते हैं, शायद योगी जी का ही नाम सामने आने वाला है। जो उनका एक छवि ऐसा बन गया, साफ सुथरा नेता, क्योंकि ना उनका कोई अपना है और ना ही कोई पराया है। जो भी है देश के लिए, इसीलिए बोलते हैं कि जो भी मेरा है वो देश के लिए, ना ही कोई मेरा अपना है, ना ही कोई मेरा पराया है। जो भी जिसका विकास करना है, सबका विकास करना है। और बीजेपी का यह भी मानना है कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन उसमें हट के जो योगी जी हैं, वो बीजेपी में भी टॉप नंबर 1 में चलते हैं। मोदी जी के बाद जो सब है, जो प्रधानमंत्री जो लिस्ट है, जब भी न्यूज मीडिया से जारी होता है तो उन्हीं का नाम आता है। और देखते हैं 2029 के बाद क्या योगी जी होंगे, या अपना अपने काम के लेकर क्या वहाँ तक पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। के बाद ये सब तो 29 के बातें है, जो भविष्य की बातें है। अभी को कुछ चर्चा कर लेना चाहिए, लेकिन प्रमाणित नहीं करते, नहीं ऐसा होगा ही, ऐसा हो भी नहीं सकता है, ऐसा हो भी सकता है। ये भविष्य की बातें हैं, कुछ कोई नहीं कर सकता। लेकिन जब भी फिलहाल में जो देश का जो नंबर 1 सीएम के मामले में जब योगी जी चल रहे हैं, जो अपने यूपी को एक मारू राज्य का ही दर्जा मिला करता था। यूपी और बिहार एक साथ चुना जाता था, लेकिन अब बिहार से इसका अलग स्टेटस हट गया है, जो आगा डेवलप कर चुका है। और बिहार वहीं का अभी वही है। बिहार में देखते हैं क्या होगा, लेकिन अभी यूपी के मामले में एकदम नंबर 1 सीएम है। जय हिंद।